जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो आप सबके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों शुरू कर रखे वर्दी सीरीज, जो आप सबको उत्तर प्रदेश पुलिस में बच्चों वर्दी जरूर दिलाएगी। बच्चों तो इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे जा रहे हैं, जो भी बच्चों आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो एग्जाम के पर्पज से आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी 17 और 18 फरवरी का एग्जाम हुआ था, उसको देख करके बच्चों एनालाइज करके वही क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जो इस बार बच्चों एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चाहे कुछ हो या ना हो बच्चों, इस 50 मिनट या 40 मिनट की सीरीज को बच्चों आप कॉपी में जरूर लिखें। और ये जरूर नहीं कि बच्चों ओनली बस यूपी पुलिस में इसके क्वेश्चन काम करेंगे। एनीवन जो भी आप एग्जाम दोगे, हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन्हें कॉपी में जरूर लिखें बच्चों। तो चलो शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों वर्दी सीरीज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 का पहला सवाल, जो आप सबके लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलो यहां पहला ही सवाल क्या है बच्चों, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है 15 जून। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों 8 मई। 8 मई। और ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों 28 मई। 28 मई। ये 4 दिवस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं 15 जून की, तो 15 जून को क्या मनाया जाता है? रक्तदान दिवस। याद रखोगे, रक्तदान दिवस क्या मनाया जाता है बच्चों? रक्तदान दिवस। उसके बाद 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। क्या मनाया जाएगा बच्चों? किसान दिवस। ठीक है, ये भी याद रखोगे। उसके बाद 8 मई को क्या मनाया जाता है बच्चों? रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाया जाएगा? रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद 28 मई को क्या मनाया जाता है बच्चों? 28 28 28 इसे याद रखोगे बच्चों। 28 जुलाई को, 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है बच्चों? हेपाटाइटिस दिवस। हेपाटाइटिस दिवस, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों दिवस तो ऐसे हैं बच्चों, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लेकिन अन्य दिवस में मैं आप सबको बताऊंगा बच्चों। देखो अगर मैं बात करूं बच्चों 1 जनवरी की, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? परिवार दिवस। क्या मनाया जाता है? परिवार दिवस, याद रखें। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा यहां से देखो, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? परिवार दिवस। ठीक है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को रोज लिखवाया करूंगा। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मतदाता दिवस। ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों 22 मार्च को क्या मनाया जाएगा? 22 मार्च को, ठीक, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है बच्चों? जल दिवस। जल दिवस। ठीक है। उसके बाद 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बच्चों? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। ठीक है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को, तो 22 मई को क्या मनाओगे? विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस बच्चों। यहां 1 मई को क्या मनाओगे? 1 मई को, तो 1 मई को क्या मनाओगे? मजदूर दिवस, जो इस बार यूपी पुलिस में था। 1 मई को क्या मनाओगे बच्चों? मजदूर दिवस, मतलब श्रमिक दिवस। इसका दूसरा नाम क्या है? श्रमिक दिवस। क्या मनाया जाता है बच्चों? श्रमिक दिवस। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों 3 मई को क्या मनाया जाता है? 3 मई, तो क्या कहोगे? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कॉपी में जरूर लिखते चले जाएं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को क्या मनाओगे बच्चों? स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाओगे? स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस बच्चों। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं आपसे 5 जून को, 5 जून को क्या मनाओगे? जनसंख्या दिवस। पर्यावरण दिवस बच्चों, पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाओगे? पर्यावरण दिवस। 15 जून को क्या मनाया जाता है बच्चों? 15 जून, 15 जून को क्या मनाओगे बच्चों? रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस। ठीक। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों 11 जुलाई, 11 जुलाई को क्या मनाओगे? जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस। ठीक। उसके बाद बच्चों 26 जुलाई क्या मनाओगे? कारगिल दिवस। कारगिल दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाओगे?
5 सितंबर को शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, ठीक, शिक्षक दिवस बच्चों। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों 12 दिसंबर को क्या मनाओगे? 12 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस क्या मनाया जाता है बच्चों? मानवाधिकार दिवस। देखो इतने दिवस आप सबको याद रखने हैं। अभी तो पहली स्लाइड है। यहां रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो रक्तदान दान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? 15 जून। कब मनाएगा? 15 जून को। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन क्वेश्चनों को जरूर कॉपी में लिखते रहें। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं टाइगर दिवस की, यहां देखो टाइगर दिवस, तो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 29 जुलाई को बच्चों, 29 जुलाई, 29 जुलाई को क्या मनाया जाएगा? टाइगर दिवस, टाइगर दिवस बच्चों, ठीक है। उसके बाद 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त, तो 12 अगस्त को क्या मनाओगे? हाथी दिवस। क्या मनाओगे? हाथी दिवस बच्चों। देखो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। चलो अब चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों। चलो 1 मिनट बच्चों जरा मैं, चलो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। 3 मई को क्या मनाया जाता है? तो क्या कहोगे? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस का पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो क्या कहोगे? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और प्रेस से प्रतिबंध किसने हटाया था? तो क्या कहोगे? चार्ल्स मैटकॉफ ने बच्चों। चलो देखो दूसरा सवाल क्या है? 33वां बच्चों, दूसरा सवाल 33वां सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान सन 2023 किसे मिला? ठीक है, 33वां सरस्वती सम्मान सन 2023 किसे मिला? ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट प्रभा सिंह। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? जयवर्मा सिन्हा, जयवर्मा सिन्हा। तीसरा क्या कहोगे? शरत कमल, शरत कमल। और चौथा क्या कहोगे बच्चों? गुलजार, गुलजार। और दूसरा क्या कहोगे? जगत गुरु। क्या कहोगे? जगत गुरु बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं, देखो यहां हर ऑप्शंस के साथ साथ चलेंगे। ये जो प्रभा सिंह है बच्चों, इन्हें क्या मिला है? 33वां सरस्वती सम्मान, 33वां सरस्वती सम्मान। इसे को देने वाली संस्था कौन है बच्चों? बिरला फाउंडेशन। कौन देती है? तो क्या कहोगे? बिरला फाउंडेशन, बिरला फाउंडेशन, ठीक है। जयवर्मा सिन्हा कौन है बच्चों? रेलवे की पहली महिला सीईओ, रेलवे की पहली महिला सीईओ, पहली महिला सीईओ, रेलवे की पहली महिला सीईओ। शरत कमल कौन है बच्चों? सन 2000 बच्चों, जो हमारे अगले ओलंपिक होंगे, पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजारोहण करेंगे, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजारोहण, ठीक। और गुलजार और जगत गुरु को क्या मिला है बच्चों? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2023 बच्चों किसे मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2023 किसे मिला है? तो क्या कहोगे? गुलजार। और क्या कहोगे? जगत गुरु। और यहां अगर मैं कहूं बच्चों, भारत का नया लोकपाल, भारत का नया लोकपाल किसे बनाया गया है? भारत का नया लोकपाल बच्चों, तो याद रखोगे अजय, 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 अजय बच्चों, अजय खान मिलकर, खान मिलकर। किसे बनाया गया बच्चों? अजय खान मिलकर। देखो ये जो पद था लोकपाल का, लोकपाल पहले लोकपाल कौन थे? पहले लोकपाल, पहले लोकपाल, पहले लोकपाल पिनाकी चंद्रा घोष, पिनाकी चंद्रा घोष। लोकपाल की सैलरी कितनी होती है बच्चों? लोकपाल की सैलरी लिखते चले जाओ। लोकपाल की सैलरी, लोकपाल की सैलरी तो क्या कहोगे? 2,80,000, ठीक है। उसके बाद लोकपाल का पद कौन से देश से लिया गया? लोकपाल का पद, लोकपाल का पद कौन से देश से लिया गया? तो क्या कहोगे? स्वीडन।
कब से लिया गया बच्चों? 1890। उसके बाद नॉर्वे में कब लागू हुआ था? नॉर्वे में, तो नॉर्वे में ये पद कब आया था बच्चों? 1961। कब आया था? 1961। अगर आपसे मैं बात करूं वर्तमान समय में कितने राज्यों में लोकायुक्त है, तो वर्तमान समय में कितने राज्यों में लोकायुक्त है, तो क्या कहोगे? 21वें। पहला लोकायुक्त पद कौन से राज्य में आया था? पहला लोकायुक्त पद, पहला लोकायुक्त पद, पहला लोकायुक्त पद बच्चों कौन से राज्य में आया था? तो क्या कहोगे? महाराष्ट्र। क्या कहोगे? महाराष्ट्र। और अगर मैं यूपी की बात करूं बच्चों, यूपी की, तो यूपी में लोकायुक्त का पद आया था। यूपी में लोकायुक्त का पद, लोकायुक्त का पद कब आया था बच्चों? 1975। कब आया था? 1975 बच्चों। इतनी बात आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो सवाल क्या था? 33वां सरस्वती सम्मान सन 2023 किसे मिला? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रभा सिंह। किसे मिला है? प्रभा सिंह को बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आप सबके लिए। ऐसा वेग जिससे वस्तु को ऊपर फेंकने पर वापस नहीं आती कहलाता है। मतलब ऐसा वेग बच्चों जिससे आपने वस्तु ऊपर फेंकी और नीचे नहीं आती, तो वो वेग क्या कहलाता है? ऑप्शंस फर्स्ट कक्षीय वेग, दूसरा क्या होगा बच्चों? पलायन वेग, तीसरा क्या होगा बच्चों? भू स्थिर वेग, और चौथा क्या होगा बच्चों? गतिक वेग। कौन सा होगा बच्चों? गतिक वेग। बड़े ध्यान से, साइंस का भी सवाल ले लिया है। यहां सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं बच्चों पलायन वेग की, पलायन वेग है क्या? इसे बोलते हैं बच्चों वीई। क्या बोलते हैं बच्चों? वीई। और इसे रिप्रेजेंट करोगे आप √2 GR से, √2 GR बच्चों। पहली बात, ये सूत्र बड़ा पूछा जाता है, पूछ लेगा कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में अनुपात, पलायन वेग व कक्षीय वेग में अनुपात, पलायन वेग व कक्षीय वेग में अनुपात। तो पलायन वेग और कक्षीय वेग में अनुपात कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 2√2 अनुपात 1, √2 अनुपात 1। फिर उसके बाद तीसरी लाइन क्या याद रखोगे? देखो, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है बच्चों? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना घूमती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां अगर आपसे कहा जाए चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग 2.235 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग, तो सूर्य का पलायन वेग कितना होता है बच्चों? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में मेरठ, एक सेकंड में मेरठ बच्चों। तो यहां देखो पलायन वेग का जो सूत्र है वो क्या होगा? √2 GR। और सबसे पहली बात तो एक ऐसा वेग बच्चों जिससे फेंकने पर, मतलब वस्तु को ऊपर फेंक दो वस्तु नीचे नहीं आएगी, तो वो वेग क्या कहलाएगा बच्चों? पलायन वेग। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, देखो एक वेग आपका कक्षीय वेग, ये कक्षीय वेग है क्या? कक्षीय वेग है क्या बच्चों? कक्षीय वेग का मतलब क्या? ऐसा वेग, ऐसा वेग जिससे सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर, चक्कर। ठीक है। ग्रह जिस वेग से लगाएं, वेग से लगाएं,
वही क्या कहलाता है बच्चों? कक्षीय वेग। वही क्या कहलाता है? कक्षीय वेग। और बातें मैं बताऊं बच्चों आप सबको, देखो यहां से सबसे पहली बात तो किसने कहा था पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है, तो क्या याद रखोगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस, ठीक है। ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? ग्रहों के गति के नियम, ग्रहों के गति के नियम, तो क्या कहोगे? केपलर। किसने दिए थे? केपलर ने। किसने कहा था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? कापरनिकस, ठीक है। किसने कहा था? कहा था प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो क्या याद रखोगे बच्चों? कापरनिकस। क्या याद रखोगे? कापरनिकस। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप सबको याद रखनी है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल नए क्वेश्चनों के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा वेग जिससे वस्तु को ऊपर फेंकने पर वस्तु वापस नहीं आती, क्या कहलाएगा बच्चों? पलायन वेग। और इतनी बातें पलायन वेग से रिलेटेड है, अगर आप इन्हें याद रखते हो तो ये मान करके चलो कि पलायन वेग से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं चूकेगा बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? क्या होता है? भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बच्चों क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका खाद्यान्न। ऑप्शन फर्स्ट खाद्यान्न। ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बड़े ध्यान से, तिलहन। तिलहन। ऑप्शन थर्ड होगा दलहन। दलहन। और ऑप्शन फोर्थ क्या होगा बच्चों? मसाले। मसाले। बड़े ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में क्या होते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? सबसे अधिक मात्रा में जो खाद्यान्न है वो कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश। कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश। उसके बाद तिलहन कहां होगा बच्चों? राजस्थान। तिलहन कहां होगा? राजस्थान। उसके बाद दलहन कहां होगा बच्चों? एमपी, मध्य प्रदेश। कहां होगा? मध्य। मसाले कहां होंगे बच्चों? केरल। मसाले कहां होंगे? केरल, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है बच्चों किस किस के उत्पादन में नंबर 1 है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 है बच्चों किस किस के उत्पादन में? गेहूं, गेहूं, आलू, और क्या कहोगे? गन्ना। लेकिन अगर मैं प्रति हेक्टेयर गेहूं की बात करूं तो कौन नंबर 1 है? प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर में फर्स्ट पोजीशन किसकी है? तो क्या कहोगे बच्चों? पंजाब। किसकी है? पंजाब। इतनी भी बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद बच्चों कॉफी में प्रथम कौन है? कॉफी। तो कॉफी में प्रथम कौन है बच्चों? कर्नाटक। कर्नाटक। चाय में कौन है बच्चों? चाय में तो क्या कहोगे? असम। चाय में असम, ठीक है। कॉफी में कौन है? कर्नाटक। चाय में कौन है बच्चों? असम। उसके बाद बच्चों प्याज में कौन है? प्याज में तो प्याज में याद रखोगे? महाराष्ट्र। प्याज में कौन है? महाराष्ट्र। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं कहूं आपसे, प्याज में कौन है? महाराष्ट्र। काजू में कौन है? काजू। सबसे अधिक काजू कहां होगी? तो क्या कहोगे? केरल। केरल बच्चों। उसके बाद केसर कहां होती है? केसर। सबसे अधिक केसर। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों आपसे, सबसे अधिक नारियल कहां होता है? नारियल। सबसे अधिक नारियल तो क्या याद रखोगे? केरल। कहां सी? केरल बच्चों, ठीक है। इतनी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फसलें जो कभी भी बच्चों पेपरों में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इतनी बातें बच्चों आपको याद रखनी है, ठीक। सबसे पहली बात यहां देखो बच्चों, सवाल था भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो क्या कहोगे आप लोग? खाद्यान्न। क्या होता है? खाद्यान्न। और बातें मैंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बता दी। 3 फसलें और याद रखेंगे। गेहूं सबसे अधिक मात्रा में होता है, आलू सबसे अधिक मात्रा में होता है, और गन्ना सबसे अधिक मात्रा में होता है। केसर सबसे अधिक कहां होता है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। प्याज कहां होती है बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? महाराष्ट्र। दाल कहां होती है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? मध्य प्रदेश में। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नए लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ है बच्चों। इस बार अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक।
झंडा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? झंडा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है 22 जुलाई, ऑप्शन सेकंड है बच्चों 26 जनवरी, ऑप्शन थर्ड है बच्चों 24 जनवरी, 22 जुलाई 24 जनवरी, और ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहोगे आप लोग? 26 नवंबर। क्या कहोगे? 26 नवंबर बच्चों। देखो 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है बच्चों? झंडा दिवस। क्या कहोगे? झंडा दिवस। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? 26 जनवरी बताओ जरा क्या मनाया जाएगा? तो क्या कहोगे? गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस बच्चों? गणतंत्र दिवस। ठीक, मैं बिल्कुल एक का पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर आपसे कहा जाए 24 जनवरी को, 24 जनवरी में क्या हुआ था बच्चों? पहले राष्ट्रपति बने थे, पहले राष्ट्रपति बने थे, पहले राष्ट्रपति बने थे। संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की आखिरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरी में बात कहूं बच्चों, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। और यहां 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है बच्चों? संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। चलो बात थी बच्चों आपकी झंडा की। देखो संविधान में झंडा कब शामिल किया गया था? संविधान में, संविधान में जो झंडा था वो कब शामिल किया गया था? 22 जुलाई 1947। कब शामिल किया गया था बच्चों? 22 जुलाई 1947 को। चलो एक मिनट बच्चों, मार्कर में डालू जरा। चलो कब शामिल किया गया था बच्चों? 22 जुलाई 1947। ठीक, सबसे पहली बात, ये पहला सवाल है झंडे से रिलेटेड। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों सर्वाधिक बार झंडा किसने फहरा रखा? सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार लाल किले पर झंडा, तो क्या कहोगे? 17 बार फहरा रखा बच्चों। किसने? JL नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरी बात क्या याद रखोगे बच्चों? देखो स्वतंत्र दिवस पर, स्वतंत्र दिवस पर बच्चों झंडा कौन फहराता है? ठीक है, केंद्र में याद रखोगे और बच्चों राज्य में याद रखोगे। केंद्र में कौन फहराता है बताओ जरा? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बच्चों। और राज्य में कौन फहराता है? तो क्या कहोगे आप लोग? मुख्यमंत्री। राज्य में कौन फहराता है? मुख्यमंत्री। लेकिन अगर मैं बात करूं स्वतंत्र दिवस की, गणतंत्र दिवस की, गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, केंद्र में झंडा कौन फहराता है? केंद्र में, तो केंद्र में झंडा कौन फहराएगा बच्चों? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और बच्चों राज्य में झंडा कौन फहराएगा? तो राज्य में झंडा कौन फहराएगा बच्चों? राज्यपाल। याद रहेगा बिल्कुल, राज्य में झंडा कौन फहराएगा बच्चों? राज्यपाल। ठीक है, झंडे को रात में फहराने की अनुमति कब मिली थी? रात में फहराने की, रात में फहराने की अनुमति तो कब मिली थी? 2009। कब मिली थी बच्चों? 2009। झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? झंडे में, झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना बच्चों? तो क्या कहोगे? 3:2। झंडे का डिजाइन किसने तैयार करा था? डिजाइन, जो वर्तमान डिजाइन है वो क्या कहोगे? पिंगली वेंकैया नायडू, पिंगली वेंकैया नायडू बच्चों। ठीक है, इतनी बात ही आप इस सवाल से याद रखोगे। तो सवाल क्या था कि झंडा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को बच्चों। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आप लोग आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। देखो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं बच्चों, एक क्वेश्चन में आपके बहुत ही ज्यादा सवाल आ रहे हैं। एक नई शुरुआत के साथ बच्चों शुरू हो चुका है महासंग्राम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चों आप सबके लिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है बच्चों? बताओ जरा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन,
प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों, बड़े ध्यान से, ऑप्शंस भी बड़े उससे रखने पड़ते हैं बच्चों, क्योंकि किसी को मेरे पास वो तो नहीं है। नलकूप, इलेक्ट्रिक बोर्ड। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, नहर। थर्ड क्या कहोगे बच्चों, कुआं। फोर्थ क्या कहोगे, तालाब। क्या कहोगे, तालाब। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, देखो यहां इनकी परसेंटाइल भी याद रखोगे। आंसर तो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है बच्चों, नलकूप। अगर आपसे कहा जाए नलकूप से कितनी सिंचाई होती है, तो याद रखोगे 74.9% हिस्से पे। कितने हिस्से बच्चों, 74.9% हिस्से पे। नहर से कितनी सिंचाई होती है बच्चों, तो याद रखोगे आप 15.2% हिस्से पे। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों कुएं से कितनी सिंचाई होती है, 8.8% हिस्से पे। और तालाब से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, 0.5% बच्चों, 0.5%। और अन्य जो बची बच्चों, वो अन्य तरीके से सिंचाई की जाती है बच्चों, वो भी कितनी होगी आप लोगों की, अन्य तरीके से कितनी होगी, तो क्या कहोगे, 0.5%, 0.5% बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नलकूप। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई जो की जाती है बच्चों, वो किससे की जाती है, नलकूप से। अगर मैं कहूं बच्चों आप लोगों से बड़े ध्यान से, भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, लंबी नहर, तो क्या कहोगे, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी बच्चों, इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी नदी, सिंचाई की बात है, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, क्या कहोगे, गंगा नदी। क्या कहोगे, गंगा नदी। बच्चों गोमती नदी के किनारे क्या है, गोमती। तो गोमती नदी के किनारे क्या है बच्चों, लखनऊ। क्या है, लखनऊ। ठीक है, ये भी बात आप याद रखोगे, गोमती नदी के किनारे है बच्चों क्या, लखनऊ। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों NW1 किसे किसे जोड़ता है, नेशनल वाटरवे मार्ग फर्स्ट, तो क्या कहोगे, इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से क्या कहोगे, हल्दिया। किसे किसे जोड़ता है, यह सबसे लंबा बच्चों, यह सबसे लंबा, ठीक, जल मार्ग है। यह सबसे लंबा बच्चों जल मार्ग है। ठीक है, कौन सा, NW1 किसे किसे जोड़ता है, इलाहाबाद से हल्दिया। और ये हल्दिया कहां पड़ता है बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग, वेस्ट बंगाल। कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल। चलो स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों, बड़े ध्यान से, देखो बच्चों सवाल है, हैमिल्टन किसकी राजधानी है, क्वेश्चन नंबर 6। हैमिल्टन किसकी राजधानी है, हैमिल्टन किसकी राजधानी है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों बरमूडा, बरमूडा। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों, बरमूडा। ऑप्शन सेकंड है आप लोगों से बच्चों साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया बच्चों। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, और बच्चों सूडान। क्या, सूडान। ठीक है, बरमूडा, देखो बड़े ध्यान से बच्चों, ये जो बरमूडा की राजधानी है, बरमूडा की राजधानी क्या है, हैमिल्टन, हैमिल्टन। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है बच्चों, प्योंगयांग, प्योंगयांग, बहुत सोना नाम है भाई, प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है बच्चों, सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। और सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। सूडान की राजधानी क्या है बच्चों, खार्तूम। देखो और मैं बताऊं आप लोगों से, बड़े ध्यान से देखो जरा, कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों, ओटावा। क्या हो जाएगी, ओटावा। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर, सिंगापुर। तो सिंगापुर की राजधानी क्या होगी बच्चों, सिंगापुर शहर, सिंगापुर शहर, सिंगापुर शहर। जर्मनी की राजधानी क्या होगी बच्चों, जर्मनी की, जर्मनी की, बड़े ध्यान से, जर्मनी, जर्मनी की राजधानी, तो क्या याद रखोगे, बर्लिन।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों सीरिया की राजधानी क्या होगी, सीरिया, सीरिया की राजधानी तो क्या कहोगे, दशमिक, क्या होगी बच्चों, दशमिक। उसके बाद इराक की राजधानी क्या होगी, इराक। ईरान की राजधानी बताओ जरा, ईरान की राजधानी बच्चों, इराक की राजधानी क्या होगी, बगदाद। इराक की राजधानी क्या होगी, बगदाद। और ईरान की राजधानी क्या होगी, ईरान की, तो क्या याद रखोगे बच्चों, तेहरान। क्या याद रखोगे, तेहरान। क्या याद रखोगे, तेहरान। उसके बाद में बच्चों चलू जो और इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं, कौन कौन सी जो पूछी जाती है बच्चों, बड़े ध्यान से। यहां अगर नेपाल की राजधानी पूछ ले, बताते रहो फटाफट। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। क्या है, काठमांडू। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बच्चों, कवारती। बहुत पूछा जाता है पेपर में, कवारती। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धने कोट्टे, जयवर्धने कोट्टे। चीन की राजधानी क्या है बच्चों, चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, बीजिंग। उसके बाद बच्चों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, कैनबरा। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है बच्चों, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है बच्चों, प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया बच्चों। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान, तो याद रखोगे इस्लामाबाद। क्या याद रखोगे, इस्लामाबाद। भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की, तो याद रखोगे बच्चों थिम्पू। नेपाल की राजधानी, नेपाल, तो वो तो लिखी थी बच्चों काठमांडू, ठीक है। ये जो एशिया के पास पास के देश है, जापान की राजधानी क्या है बच्चों, जापान की, जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। लंदन की राजधानी क्या है, लंदन, लंदन किसकी राजधानी है बच्चों, लंदन, ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है बच्चों, लंदन। क्या है, लंदन। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन, ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका, बताओ जरा अमेरिका की राजधानी, तो याद रखोगे बच्चों वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी बच्चों। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। तो सवाल क्या था, हैमिल्टन किसकी राजधानी है, तो क्या कहोगे आप लोग, बरमूडा की, ठीक है। किसकी राजधानी बच्चों, बरमूडा की। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, हुन वंश के संस्थापक कौन है, हुन वंश। फर्स्ट तोरमन, वासुदेव, कुजल कडफिसस, कुजल कडफिसस, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, खिज्र खां, खिज्र खां। देखो ये चार इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां क्या कहा, हुन वंश के संस्थापक। देखो तोरमन क्या है, हुन वंश के संस्थापक, लिखते चले जाओ। अब हुन वंश के संस्थापक कौन है बच्चों, तोरमन, ठीक है। उसके बाद वासुदेव किस वंश के संस्थापक है बच्चों, कणव वंश के संस्थापक, कणव वंश के संस्थापक, कणव वंश के संस्थापक बच्चों कौन है आपके, वासुदेव, ठीक है। कुजल कडफिसस कौन से वंश के संस्थापक है बच्चों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक, ठीक है। खिज्र खां कौन से वंश के संस्थापक है बच्चों, सैयद वंश के, सैयद वंश के। मुगल वंश के संस्थापक बताओ जरा, मुगल वंश के, तो क्या याद रखोगे, बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बच्चों बाबर, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के, तो क्या कहोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक,
बताओ जरा, अलाउद्दीन खिलजी या कौन है बच्चों, बताओ जरा। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर मुझे लिख करके दोगे। चलो उसके बाद तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बच्चों तुगलक, कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन होंगे? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक तो कौन होंगे बच्चों? दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों शिशुनाग वंश के संस्थापक, शिशुनाग वंश के, तो क्या कहोगे? शिशुनाग। कौन होगा? शिशुनाग। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक तो क्या कहोगे? महापद्म नंद, महापद्म नंद। कौन होंगे? महापद्म नंद। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों ध्यान से, गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक तो क्या कहोगे? श्रीगुप्त। क्या कहोगे बच्चों? श्रीगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक तो मौर्य वंश के कौन होगा बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। हिर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक, क्या? हर्यक वंश, बिंबिसार। ठीक। परमार वंश के संस्थापक बच्चों, परमार, जितना भी याद होगा लिखूंगा आपके लिए। परमार वंश के संस्थापक, परमार वंश के संस्थापक कौन है बच्चों? उपेंद्र। कौन है? उपेंद्र। ठीक है, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो हुण वंश के संस्थापक कौन है बच्चों? तोरमन। हुण वंश के संस्थापक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तोरमन। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। केवल बच्चों अब मैं आप सबको एक दिन में केवल उतना ही दूंगा जितना आप लोग याद कर सको। ठीक है, उतने ही, क्योंकि इतने क्वेश्चन याद करने के लिए बच्चों बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो बच्चों कोई बात नहीं, केवल उतना लिखो जितना आप एक दिन में याद कर सको और कई बार उनका रिवाइज कर सको। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सबके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में पड़ती है? ठीक है, यूपी पुलिस का आया हुआ सवाल है 17 की पहली शिफ्ट में। 17 की पहली शिफ्ट में पहला सवाल बच्चों यही था, क्या? कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में पड़ती है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में पड़ती है? ऑप्शंस, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड होगा बच्चों साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। थर्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। और फोर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों पूरी की पूरी पृथ्वी पर टोटल महासागर कितने हैं? टोटल महासागर, अब ध्यान दियो जरा, टोटल के टोटल महासागर कितने हैं बच्चों? तो क्या कहोगे? 5। पूरी पृथ्वी पर महासागर कितने? 5। अब मैं लिखूंगा देखो बड़ा, आकार के अनुसार क्रम, आकार के अनुसार क्रम, आकार के अनुसार क्रम क्या होगा बच्चों? सबसे पहला होता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद बच्चों हिंद महासागर, और उसके बाद आर्कटिक महासागर।
याद रहेगा। सबसे पहला क्या है, प्रशांत महासागर, उसके बाद क्या बच्चों, अटलांटिक महासागर, उसके बाद फिर हिंद महासागर, और उसके बाद क्या, आर्कटिक महासागर। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा महासागर प्रशांत और सबसे छोटा महासागर कौन सा बच्चों, आर्कटिक महासागर। ठीक है, उसके बाद तो पहली बात है बच्चों। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो आकार के अनुसार, अगर मैं बात करूं बच्चों लंबाई या चौड़ाई के अनुसार बच्चों, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सागरों का क्रम। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, प्रशांत महासागर, उसके बाद क्या आएगा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, फिर क्या आएगा आपका हिंद महासागर, और फिर क्या आएगा बच्चों, आर्कटिक महासागर। कौन सा आएगा, आर्कटिक महासागर। ठीक, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, ठीक यहां ध्यान देना, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा, तो क्या कहोगे, प्रशांत महासागर, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा बच्चों अब आप सबको इनकी। सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर बच्चों, सबसे छोटा, तो सबसे छोटे की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। कौन सा, आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। बच्चों सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आप लोगों को प्रशांत महासागर की, तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो इसे बिल्कुल कॉपी में जरूर लिखें, प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, पहली बात सबसे बड़ा महासागर, बड़ा महासागर, पहली बात बच्चों। ठीक है, दूसरी बात क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल 1657 23,740 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तीसरे नंबर में कहूं बच्चों आकृति कैसी, इसकी आकृति, तो क्या याद रखोगे, त्रिभुजाकार। क्या है बच्चों, त्रिभुजाकार। यही क्या पाया जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, इसी में ही, इसी में क्या पाई जाती है, मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त किस में पाई जाएगी बच्चों, कहां पाई जाएगी, इसी में। उसके बाद बच्चों इसी मैरियाना गर्त को दूसरा नाम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ये सारे के सारे कहां पाए जाएंगे, प्रशांत महासागर में। उसके बाद अग्निवलय क्षेत्र इसी में पाया जाता है, अग्निवलय क्षेत्र, अग्निवलय क्षेत्र बच्चों इसी में पाया जाता है। ठीक है, अग्निवलय क्षेत्र इसी में पाया जाता है। ये तो आपका पहला महासागर की प्रॉपर्टी। अब की बार ये नहीं पूछने का, अब की बार बच्चों इससे पूछेगा जो मैं लिखूंगा अब आप सबके लिए। चल अटलांटिक महासागर की प्रॉपर्टी, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। जरा लो जरा आप लोग स्क्रीनशॉट, चलो मैं यही लिख देता हूं बच्चों, अटलांटिक महासागर, ये नंबर 2। अब के इससे पूछेगा अटलांटिक महासागर से। देखो अटलांटिक महासागर में सबसे पहली बात कौन सी गर्त पाई जाती है, तो क्या कहोगे, प्यूटोरिका, प्यूटोरिका गर्त इसी में पाई जाती है, रिका गर्त। चलो पहले बच्चों में मिटा दो जरा, क्योंकि प्रॉपर्टी आने के लिए स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाया जाता है, तो क्या कहोगे बच्चों, प्रशांत महासागर में और ऑस्ट्रेलिया देश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और क्या कहोगे आप लोग, कहां बच्चों, तो क्या कहोगे आप, प्रशांत महासागर में। देखो अगला महासागर है बच्चों अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। देखो पहली बात बच्चों, विश्व का दूसरे नंबर का महासागर है बच्चों, विश्व का दूसरा महासागर क्षेत्रफल के मामले में, विश्व का नंबर 2 महासागर कौन सा बच्चों, अटलांटिक महासागर। दूसरी बात, इसमें गर्त कौन सी पाई जाती है, तो क्या कहोगे, प्यूटोरिका, प्यूटोरिका गर्त पाई जाती है। तीसरी बात बच्चों, सारगैसो सागर पाया जाता है, सारगैसो सागर पाया जाता है, सारगैसो सागर, सारगैसो सागर पाया जाता है। चौथी बात मेरे प्यारे बच्चों, बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है, बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है, बरमूडा ट्रायंगल इसी में पाया जाता है। उसके बाद देखो बच्चों अगली हेडिंग डाल लोगे आप लोग, हिंद महासागर। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट है। विश्व का दूसरे नंबर का महासागर, गर्त कौन सी पाई जाती है, प्यूटोरिका गर्त पाई जाती है, सारगैसो सागर पाया जाता है, बरमूडा ट्रायंगल इसी में पाया जाता है। फिर उसके बाद आपका हिंद महासागर,
हिंद महासागर। देखो हिंद महासागर नंबर 3 का महासागर है। इसमें कौन सी गर्त पाई जाती है बच्चों? तो क्या कहोगे? सुंडा गर्त। इसमें कौन सी गर्त पाई जाती है? सुंडा गर्त। सुंडा गर्त बच्चों। और जो नंबर 4 पे है, नंबर 4 पे कौन है बच्चों? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, इसे क्या कहते हैं बच्चों? छिपता हुआ महासागर। छिपता महासागर कहा जाता है। छिपता महासागर बच्चों कहा जाता है। तो बच्चों उसका राइट आंसर तो बता ही दिया था कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है, तो क्या कहोगे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा बच्चों। चलो 9 सवाल बच्चों, 9वें नंबर का। चलो देखो यहां क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, दशहरी आम उत्तर प्रदेश के किस जिले का फेमस है? दशहरी आम उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध है? दशहरी आम उत्तर प्रदेश के बच्चों किस जिले का प्रसिद्ध है? देखो पहला जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन बच्चों यहां जरा ध्यान ध्यान से, लखनऊ, वाराणसी, वाराणसी। तीसरा क्या होगा? सहारनपुर। और चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कोई नहीं, कोई नहीं। यह आपका सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखो बच्चों यहां बड़े ध्यान से, लखनऊ में जो है, लखनऊ का क्या फेमस है? दशहरी आम। दशहरी आम कहां का है बच्चों? लखनऊ का। वाराणसी का क्या है? लंगड़ा आम। लंगड़ा आम। सहारनपुर के क्या है बच्चों? क्या कहोगे आप लोग? चौसा। चौसा आम। ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों पान कहां का प्रसिद्ध है? पान, तो पान क्या कहोगे बच्चों? बनारस का। क्या कहोगे? बनारस का। लेकिन पान अनुसंधान केंद्र कहां है? रिपीट करो, रिवाइज करो। पान अनुसंधान केंद्र तो कहां कहोगे बच्चों? महोबा। सब्जी अनुसंधान केंद्र, सब्जी, सब्जी अनुसंधान केंद्र तो क्या कहोगे बच्चों? वाराणसी। सॉरी बच्चों, सब्जी अनुसंधान केंद्र। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पान अनुसंधान केंद्र हो गया, सब्जी अनुसंधान केंद्र हो गया, बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी, बकरी अनुसंधान केंद्र तो क्या कहोगे आप लोग? बरेली। बरेली बच्चों, क्या कहोगे? बरेली। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों तेल अनुसंधान केंद्र, तेल शोधक कारखाना यूपी में, तेल शोधक कारखाना तो क्या याद रखोगे बच्चों? मथुरा। मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों चारा अनुसंधान केंद्र, चारा, चारा अनुसंधान केंद्र, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। चारा क्या है बच्चों? झांसी। चारा अनुसंधान केंद्र क्या है? झांसी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों विष अनुसंधान केंद्र, विष अनुसंधान केंद्र तो विष अनुसंधान केंद्र कहां मिलेगा बच्चों? लखनऊ। कहां मिलेगा? लखनऊ। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो दशहरी आम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? लखनऊ। कहां पाया जाता है? लखनऊ। स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल है आप सबके लिए, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। आज का बच्चों आखिरी सवाल होगा। क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 10, सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में कब चलाई गई? कब चलाई गई बच्चों? सन 2018, सन 2012, सन 2014
और सन 2000 बच्चों 19, सन 2019। ठीक है, ये बच्चे देखो यहाँ से अब मैं पूरा का पूरा बिल्कुल इसके बारे में डिटेल दूंगा बच्चों। यहाँ देखो सुमंगला योजना जो है, सुमंगला योजना जो उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी, यूपी में, वो कब चलाई गई थी? सन 2019, सन 2019 में। इसमें जो पहला राशि रखी गई थी, पहला राशि, तो पहला राशि कितनी रखी गई थी बच्चों? 15,000। कितनी रखी गई थी? 15,000। अब वर्तमान में अगर मैं बात करूं वर्तमान में राशि की, तो क्या कहोगे आप लोग? 25,000। टोटल कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 25,000। कितनी है? 25,000। अगर आपसे कहूं मैं मिड डे मील योजना भारत में कब चली थी? मिड डे मील, मिड डे मील योजना कब चली थी? तो क्या कहोगे? 15 अगस्त 1995 बच्चों। कब चलाई गई थी? 15 अगस्त 1995। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, कब चलाई गई थी? 15 अगस्त 1995 बच्चों। ठीक, चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2019। क्या हो जाएगा? 2000 बच्चों 19। स्क्रीनशॉट ले बच्चों। चलो, चलो बच्चों देखो, अगला जो सवाल होगा 11वां सवाल। वैसे तो लास्ट सवाल था, लेकिन एक दो सवाल और कर दूं बच्चों आप सबके लिए। लास्ट क्वेश्चन ये होगा बच्चों, 11वां सवाल। कोंकण युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है? ऑप्शंस फर्स्ट, भारत ब्रिटेन। ठीक, ऑप्शन सेकंड बच्चों, भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन थर्ड, भारत और मिस्र। ऑप्शन फोर्थ बच्चों, भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मैं मार्कर ले लूं जरा ढंग का। भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है बच्चों? कोंकण युद्ध अभ्यास। कोंकण युद्ध अभ्यास। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध होता है बच्चों? बोंगो सागर। कौन सा होता है? बोंगो सागर। और भारत और मिस्र के बीच कौन सा होता है बच्चों? चक्रवात वन। कौन सा होता है? चक्रवात वन। और भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा होगा बच्चों? बताओ जरा, तो क्या कहोगे आप लोग? सिम्बैक्स। सिम्बैक्स। कौन सा होगा? सिम्बैक्स। ठीक है, तो कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? चलो, और युद्ध अभ्यासों के बारे में लिखे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, यहां अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से बच्चों, ठीक, वरुण युद्ध अभ्यास किस किसके बीच होता है? वरुण, तो याद रखोगे भारत और फ्रांस, क्योंकि इस बार दे रखा था वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में, मालाबार, मालाबार युद्ध अभ्यास कितने देशों के बीच होता है? 4। वो 4 देश कौन कौन से होंगे? बड़ा ध्यान से, अमेरिका, अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, जापान, और चौथा क्या होगा बच्चों? भारत। और इन्हीं देशों को क्या कहा जाता है? क्वाड के देश, क्वाड के देश बच्चों। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, ये आ रहा था यूपी पुलिस में, सूर्य किरण, तो सूर्य किरण किस किस के बीच में हुआ था? भारत और नेपाल। भारत और क्या कहोगे बच्चों? नेपाल। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, वरुण शक्ति, वरुण शक्ति किस किस के बीच में होता है? वरुण शक्ति, तो वरुण शक्ति किस किस के बीच में होगा? भारत और इंडोनेशिया। भारत प्लस के क्या कहोगे? इंडोनेशिया। भारत और प्लस के क्या कहोगे? इंडोनेशिया। उसके बाद बच्चों मैत्री, मैत्री युद्ध अभ्यास, मैत्री, तो मैत्री किस किस के बीच में होगा? भारत और श्रीलंका। भारत तो श्रीलंका का बेचारा मित्र ही है। भारत और क्या? श्रीलंका। स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स,
युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होगा बच्चों? भारत और श्रीलंका। धर्म गार्जन किस किस के बीच में? लिख लियो बच्चों, पेपर में जरूर फंसेगा आपके भी। धर्म गार्जन, तो धर्म गार्जन किस किस के बीच में होता है? भारत और जापान। भारत और जापान। वीर गार्जन, तो वीर गार्जन किस किस के बीच में होगा बच्चों? भारत और जापान बच्चों, ठीक है। चलो इतना आप लोग याद रखोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलो एक और लिखो बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोप युद्ध अभ्यास। कोप बच्चों, कोप किस किस के बीच में होता है? तो कोप किस किस के बीच में होगा बच्चों? भारत और अमेरिका। खंजर, भारत और किर्गिस्तान। अगला प्रैक्टिस सेट आएगा बच्चों, जो बचे युद्ध अभ्यास उसमें लेकर के आऊंगा आप सबके लिए। देखो बच्चों, ये था उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही ज्यादा बच्चों महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, और आपने देख लिए होंगे इस बार हर क्वेश्चन बच्चों नया है, और उस पैटर्न को लेकर के आपको सबको सवाल दिए जा रहे हैं जो बच्चों 17 और 18 शिफ्ट में पेपर आए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों सीरियस रहें, अच्छे से तैयारी करें, बहुत बेहतरीन तैयारी करें बच्चों। गोल्डन चांस है जॉब लेने का। अगर इस बार जॉब ना लगे ना बच्चों, तो ये मान करके चलो आप बहुत ही पिछड़ जाओगे। इतनी मेहनत करो, पढ़ना ही तो है, मेहनत क्या बच्चों, पढ़ना ही तो है। तो इतना पढ़ो बच्चों इस बार, जिससे कि जो मेरिट है उससे ऊपर आपके नंबर रहे। और बच्चों आप सब बहुत होशियार हो, कोई भी बच्चा बुद्धू नहीं होता है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो बच्चों खुद अपने आप होशियार बन जाएगा। तो अपने आप पर विश्वास रखें, खूब मेहनत करें बच्चों, माँ बाप का नाम रोशन करें, और बच्चों अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। अपनी रणनीति, क्योंकि पेपर आपका 17-18 जून के लगभग आपका हो जाएगा, या सिर्फ जुलाई तक जा सकता है बच्चों, जून तक जा सकता है, वो आप सबको भी पता है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अभी से ही अपनी स्टडी को बहुत ही खतरनाक तरीके से करें, बहुत ही बच्चों बेहतरीन तरीके से करें। रोज एक मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि पढ़ना अलग बात है बच्चों, जो हमारा स्कोर जो गेन होगा वो किसके साथ होगा बच्चों? मॉक टेस्ट के। रोज आप रीजनिंग का या पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट लगा ले, मार्केट से आप कोई भी बच्चों ऑफलाइन किसी भी प्रकाशन का आप एक मॉक टेस्ट खरीद कर लाएं, फोटो स्टेट करें उतने पेजों के, और बच्चों घड़ी साइड में रख करके उस प्रैक्टिस सेट को आप बच्चों जरूर करें। और ये देखना कि जितने नंबर उसमें आएंगे बच्चों, उससे 5-4 नंबर आपके वहां ज्यादा या कम होंगे। तो बच्चों आप अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो ये मान करके चलो कि बहुत जितने भी सारे सब्जेक्ट है बच्चों वो आपकी नजरों के आगे से बच्चों गुजर जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए, मेरा आप लोगों को बच्चों यही कहना है, क्योंकि हर बार मैं यूपी पुलिस में बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, और ये बच्चों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, कई बार लगाएं, और 2-3 प्रकाशन के जो मॉक टेस्ट है बच्चों लास्ट तक वो खत्म कर लें, और ये देखें कि हमारी कमी कहां लग रही है। अभी हमारे से क्वेश्चन कौन से टॉपिक के छूट रहे हैं, उसी टॉपिक पर बच्चों आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, बहुत ज्यादा बच्चों, और आपका सिलेक्शन बच्चों इस बार जरूर होगा। हर गुरुजन, हर माँ बाप बच्चों आप सब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों। बस इसी उम्मीद के साथ कि इस बार आप लोग वर्दी में आओ हमारे पास। तो बच्चों इसी वाणी के साथ मैं विराम देना चाहूंगा बच्चों। अगर ये वीडियो, ये कंटेंट, ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।